करने का, ऐसा उसको देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाते हैं भगवान प्रजापति के उपरि और विष्णु भगवान की है कमला बनी। इसलिए ब्राह्मण बोले भगवान अब जो पूजा पाठ करेगा अपने गृहस्थी छोड़कर अपने कार्य में निवृत्त हो, जो भी पूजा पाठ करेगा वो सारी बोलो तुम सोना नहीं अब श्रेय सूत जी महाराज कह रहे हैं अब आप लोग जब बीच में बयान यम में भी आगे लिखा था द्वियाध्याय पूर्व राजा बलभद्र शिला नदी के तट पे श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था, जैसा व्रत यहाँ पे कर रहे हैं हम। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार से राजा से पूछा कि आप ये राजा राजा ने बोला कि हे साधु पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधुओं के साथ तुम तेज संपन्न भगवान व्रत एवं मैं क्या करूं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा के राजा के पास व्रत सुन के आया हूँ, जिस व्रत को करने से हमें क्या हो जाएगी, संतति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती को पत्नी नो क्या चीज लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी क्या हो गई, गर्भवती हो गई। 10 महीने में उसे कन्या रत्न प्राप्त हुआ। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति, शुक्ल पक्ष और चांद का बढ़ता रहता है कि शुक्ल पक्ष के चांद की भांति वो बढ़ने बैठ गई। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। व्यापारी की पत्नी का नाम क्या था, लीलावती। और लीला जो उन्हें भगवान की आराधना करने से संकल्प, केवल अभी संकल्प नहीं कि हे प्रभु आप हमें क्या करेंगे, संतान अगर हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो तब हम आपका व्रत करेंगे, अन्यथा हम व्रत नहीं करेंगे। तो भगवान भाव के भक्ति ने अपने स्वामी से, अपनी पत्नी जो व्यापारी हैं उनसे कहा कि आप पूर्व काल में जब हमें संतान नहीं दी तो तब आपने ऐसा संकल्प लिया था, तो क्या करेंगे बोला हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। तो इसके बाद व्यापारी बोला कि मैं ये व्रत कब करूँगा, जब इस कन्या का इस समय इस कन्या का विवाह होगा तो उस समय में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। अभी मेरे पास है अब जब व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं व्रत कब करूँगा, जब इसका विवाह के समय में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। एक दिन साधु ने उस व्यापारी ने नगर में अपने घर के आसपास अपनी बेटी को खेलते हुए देखा, सखियों से सहेलियों के साथ खेलते हुए देखा, तो अपनी कन्या को विवाह योग्य देखा। अब पिता देखता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब ये विवाह के योग्य हो गए, तो उन्होंने विवाह योग्य देखकर आपस में अपनी जो इष्ट मित्र होंगे उनसे मंत्रणा करी, विचार विमर्श किया इस कन्या के लिए क्या किया जाए, आप श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो। मतलब आप सुन के अपने स्तर से देखो कि जहाँ आपको लगे कि गुणवान हो, सुंदर हो, अच्छे घर से हो, है सुचित होकर विधि विधान से बड़ी के पुत्र के हाथ में कन्यादान कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ये सब किसकी कृपा से हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से। उस समय दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना क्या हो गया, और भगवान अब क्या हो गए, दुष्ट हो गए, होते हैं। अगर हम किसी को
किसी चीज देने का प्रण करते हैं तो उसके मन में तो आशा रहती है यार उसने बोल रखा है तो वो क्या करेगा, देगा। अब वो क्यों नहीं तो आदमी नाराज नहीं हो जाएगा। वो तो भगवान क्या हो गई, दुष्ट हो गई। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म के लिए वो साधु क्या किया, अपने दामाद के साथ, क्योंकि उसका दामाद भी क्या था, व्यापारी था, तो अपने दामाद के साथ वो कहाँ चला गया, रत्नसारपुर नामक नगर में गया, क्या व्यापार करने के लिए। दोनों ससुर और दामाद व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर नामक नगर में चले गए। अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु, अब जो रत्नसारपुर नामक नगर था वहाँ का राजा कौन था, चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गई। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखी। भ्रष्ट प्रतिज्ञा तो हो कि संकल्प लिया था कि हमें संतान प्राप्ति हो जाए, तब मैं आपकी पूजा दूंगा। उसके बाद सभी लोग अब जब वो ससुर और दामाद अपने नगर की ओर चले गए, अपने घर की ओर जाने बैठ गए, तो उनके पास क्या हो गया बहुत सारा क्या हो गया, धन हुआ, बहुत सारा धन उन्हें प्राप्त हो गया। अब जब धन प्राप्त हो गया तो फिर से वो क्या हो गए, अपने धन के उसमें भगवान को भूल गए। भूल तो नहीं गए, लेकिन ऐसा हो गया कि एक प्रकार से विस्मृति हो गई। और वो सब किसकी कृपा चल रही है, भगवान, क्योंकि वो अपनी लीला रचा रहे हैं कि यार मैंने इसको इतना धन दिया, ये तभी मेरे को याद रखता है। गरीबी में तो इसने मेरे को याद रखा, लेकिन जब मैंने इसको संपन्न बना दिया, ये तभी मेरे को उतना ही याद रखता है। तो ये किसकी परीक्षा है, हमारी भी परीक्षा है। जिस प्रकार वो ससुर और दामाद की परीक्षा है, उसी प्रकार वो तो मनुष्य थे, उसी प्रकार हम लोगों को भी क्या है, जो भगवान क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो जब वो अपने नगर के लिए चले जा रहे थे, तो दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई कि क्या लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो जब वो अपनी नाव में, उनका धन भरा हुआ था, वो अपनी नाव प्रस्थान कर रहे थे, तो तब तक भगवान ने एक दरिद्र ब्राह्मण का वो किया। दरिद्र मतलब जनजुएगी नहीं ना, फटे हुए कपड़े। तो उन्होंने उनसे कहा, ससुर और दामाद से कहा कि राजन आपकी नाव में क्या है। तो उन्होंने क्या कहा उनसे, भगवान जो जोगी बनने के थे उनसे कहा कुछ नहीं है, ये तो लत्ते कपड़े हैं। तो जोगी ने कहा कि चलो वही होगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हुआ आपकी नाव। और वो अपने दूर जाकर एक स्थान में बैठ गए। और तब तक उन्होंने देखा, तब तक जो ससुर और दामाद थे उन्होंने अपनी नाव को देखा, तो वो सचमुच क्या बन गए थे, वो लत्ते कपड़े बन गए थे, पत्ते ही पत्ते हो गए थे। जितना भी वो उपहार था, धन धान्य था, सारा क्या हो गया था, पत्ते बन गए। और वो फिर से क्या हो गए, गरीब क्या हो गया, दुख आ गया। क्यों उनके जीवन फिर से दुख हो गया कि एकदम हमारा जो इतना सारा धन धान्य था, आभूषण थे, उपहार थे, सारा क्या हो गया, पत्ते बन गए। तो उनके जो दामाद थे, तो उनके दामाद ने अपने ससुर से कहा कि कहीं ना कहीं योग किसकी कृपा से हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है। जो हम अपने धन के नशे में वो हो गए थे, तो जोगी हार के थे, अभी उन्हीं ने ये हमें श्राप दिया है। तो वो जोगी वहीं पे बैठे थे नदी के किनारे पे। तो जब उनके दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करते हैं, इसको ससुर जी को कहा, दंडी ने हमें श्राप दिया। दंडी मतलब जुजुएगी रंग की, बिल्कुल ही दरिद्र आदमी है, दंडी ने हमें श्राप दिया। आगे इसी स्थिति में वही कुछ कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, उन्हीं से जब क्षमा याचना करेंगे तभी तो वो कुछ करेंगे। अब वही इसमें कोई संशय नहीं है, उन्हीं के शरण में हम चलते हैं, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर जो ससुर जी थे वो उनके पास गए, दंडी को देखकर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, कहा कि आप हमारे सम्मुख, हमने जो कुछ आपसे कहा वैसा ही हमारे नाव में वो हो। जनों के संकट तन में दूर करे, ओम जय जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, काट मिटे धन का,
सके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा दास करूं मैं सखी ओम जय जगदीश हरे परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी हरे ब्रह्म परमेश्वर परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तब स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सब विधि मिलाऊं दया मिलाऊं दया तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता तुम संग में हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ो तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन सब है तेरा हम सब कुछ है तेरा प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मोहित फल पावे ओम जय जगदीश हरे नारायण 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 पद्मन नारायण 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 राधा नारायण 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 भोले नारायण 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 गणपति नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भोले नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण
श्री गोरजा भवानी मैया की जय, कुश महादेव की जय, नारायण देवता की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। बोल भूमि भूम्याल देवता की जय, बोल नंदा देवता की जय, बोल लाटू देवता की जय। डाला झूला 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 मेरे बठीना दिल चुरा दी कुछ कुछ कर मैं बिंगा दी हंसी के सज धजी के छुपी बठीना मेरी डाला झूला झूली 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 बठीना कनी प्यारी लागी मैं ते बठीना कनी प्यारी लागी मैं ते बठीना तेरी ओए होए हो बठीना कनी प्यारी लागी मैं ते बठीना तेरी नाक की न धुली बठीना कनी प्यारी लागी मैं ते बठीना तेरी नाक की न धुली बठीना मेरी डाला झूला झूली बठीना मेरी डाला झूला झूली बठीना कनी प्यारी लागी मैं ते बठीना तेरी नाक की न धुली। तेरी सोहनी सी अनवर बठीना मेरू दिल च गैला चुरांदी दिल च गैला चुरांदी बठीना मेरू दिल च गैला चुरांदी तेरी सोहनी सी अनवर बठीना मेरू दिल च गैला चुरांदी आहा रोण त्यारा गैल बठीना मेरी जुकुड़ी छाजूरांदी बठीना मेरी आँखी छती स्याली बठीना अब बैठी रोनी राली बठीना मेरी घोटा से मानिए भांग फोरो घोटा से मानिए भांग फोरो घोटा से मानिए भांग फोरो घोटा से
मनिए कोई सुके सालों दो से मनिए आरसी को महीना से मनिए आरसी को महीना से मनिए आरसी को घोटा से मनिए घास पोड़ो टोटा से मनिए डांड नेड़े महीना से मनिए घास पोड़ो टोटा से मनिए डांड नेड़े चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते। सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी। कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हथां च मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हथां च मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। हीरा लख सवा लख दा हीरा लख सवा लख दा तियां वाले आदियां रब इज्जता रखदा है, तियां वाले आदियां रब इज्जता रखदा है। हाँ चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते।
गैया गैया लड़ गैया जब से अखियाँ लड़ गैया। तेरे माथे झूमर चमके, तेरे कान वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगन खनके, तेरे पैरों पाल छनके है रे, नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मैं डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा, तू सोनी
आज सजिया वे सारा आज मैया वे अब दिन है हाय सजिया वे सारा शहर आज तू सजना अखियां चो डिगदे अंजू तेरी बंधन आज तू सजना खुशियां बचड़िया आज सारे आने नचना सारे आने गाओगे खुशियां बचड़िया आज बेला सारे आने गाओगे जाओ जी कराओ जी हमें क्यों तरसावे हो हमारे शकल दिखाओ जी हरी शरारत सब जानू मैं तोहरी हर सले उन्हें बंगा जी मैं लगे मर में